अमेज़न जंगल। दोस्तों, अमेज़न जंगल दुनिया में सबसे ज्यादा खास और खतरनाक है क्योंकि यहाँ हर तरह के एनिमल्स और बर्ड्स देखने को मिलते हैं। इस जंगल में बहुत से एनिमल्स और ऐसे प्लांटेशंस मौजूद है जो काफी ज्यादा रेयर है या विलुप्त होने की कगार पर है। और इनके विलुप्त होने में क्लाइमेट चेंज, डिफोरेस्टेशन, इलीगल हंटिंग और कॉन्टेमिनेशन जैसे कारण खास जगह रखते हैं। लेकिन इन सभी कारणों के बावजूद भी अमेज़न की अपनी अलग ही पहचान है। यहाँ पाए जाने वाले जानवर आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत और खास ही नजर आते हैं। आज आप अमेज़न के बारे में ऐसे हैरान कर देने वाले जानवरों के बारे में जानेंगे जिनके शायद आपने अब तक नाम भी नहीं सुने होंगे। तो चलिए इसके साथ ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना है और एंड तक जरूर से देखना है समझने के लिए। अमेज़न के इन खतरनाक जानवरों में सबसे पहले नाम आता है ग्रीन एनाकोंडा का, जो धरती पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा सांप है। 30 फीट लंबा और 250 केजी वजनी ये सांप जब शिकार करता है तो ये बड़े से बड़े जानवर को एक ही झटके में निगल लेता है। वाइल्ड पिग्स और हिरन से लेकर ये एनाकोंडा टाइगर तक को निगलने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, ये जंगल इतना घना है कि दिन के टाइम में भी यहाँ अंधेरा ही छाया होता है क्योंकि यहाँ के दरख्त इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी को भी जमीन पर नहीं आने देते। वैसे यहाँ के खतरनाक जानवरों में दूसरे नंबर पे आता है जैगुआर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में राज करने वाले जैगुआर से तो आप सब लोग वाकिफ ही होंगे। ये साउथ अमेरिका और अमेज़न में पाए जाने वाले कैट्स में से मोस्ट जायंट कैट माने जाते हैं, जो अब काफी कम दिखने को मिलते हैं। दोस्तों, जैगुआर का क्या ही बोलना। इसकी 2.5 मीटर लंबी टेल और 120 केजी का वेट सबसे ज्यादा चौंका देने वाला है। इतना ज्यादा वजन होने के बावजूद भी जैगुआर को एक डिसेंट स्विमर माना जाता है, जो रात के अंधेरे में घूमना ज्यादा पसंद करता है और अपने अकेले रहने के कारण लोन क्रिएचर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आते हैं गोल्डन लाइन टैमरिन पे। अमेज़न में पाए जाने वाले गोल्डन लाइन टैमरिन एक तरह के बंदर होते हैं जिनका वेट करीब 800 ग्राम तक का हो सकता है और ये ब्राजील में पाए जाते हैं। इनके ऑरेंज शेड की वजह से इनको अपना नाम मिला है। और दोस्तों, ये जानवर भी अब काफी कम संख्या में देखने को मिलते हैं, लेकिन जितने भी बचे कुचे गोल्डन लाइन टैमरिन अमेज़न जंगल में मौजूद है वो अधिकतर माशी रीजन्स और रिजिस पर पाए जाते हैं। इसके अलावा इनके लॉन्ग ऑरेंज फर होते हैं और चेहरा बाकी की बॉडी से अलग ही नजर आता है। अनफॉर्चुनेटली अब इनकी तादाद भी काफी तेजी से कम होती जा रही है। साउथ अमेरिकन टेपर। साउथ अमेरिकन टेपर अपने आप में ही एक डिजायरेबल एनिमल है। दोस्तों, ये बड़े फुर्तीले होते हैं जो ढूंढकर जंगल की जमीन से अपना खाना निकाल कर खाते हैं। साथ ही ये पेरू में पाए जाते हैं और बदकिस्मती की वजह से इनकी तादाद भी काफी तेजी से कम होती जा रही है, जिसका मेन रीजन इनके आसपास का एनवायरनमेंट और अनलॉफुल हंटिंग है। इसके अलावा ह्यूमन मूवमेंट की वजह से भी न सिर्फ इनकी तादाद पर असर पड़ रहा है बल्कि बाकी के जानवरों की तादाद पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। दोस्तों, साउथ अमेरिकन टेपर की कुल 4 किस्में पाई जाती है और फिलहाल चारों ही खतरे में है और विलुप्त होने की कगार पर है। डिफोरेस्टेशन के कारण न केवल इनसे इनका घर छिन रहा है बल्कि आज लोग इनके मीट के लिए भी इनका शिकार करते हैं, जिसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन बड़ी तेजी से कम होती जा रही है। जायंट ऑटर। अमेज़न में सबसे खूबसूरत और खौफनाक जायंट ऑटर से मिलिए। ये जानवर एक ही समय खूबसूरत और खौफनाक दिखने के लिए जाना जाता है। इनके साइज की बात करें तो ये 1.7 मीटर लंबे और 22 से लेकर 32 किलोग्राम तक भारी हो सकते हैं। ये जानवर काफी फ्रेंडली माना जाता है, जो पानी और जमीन दोनों पर रहने के काबिल होता है। मछलियों को शिकार बनाने वाला ऑटर कई और तरह के फ्लैशेस भी खाता है, जिनमें डार्क केमेन, नियोट्रॉपिकल स्ट्रीम ऑटर और इसके अलावा इसमें ह्यूमंस भी शामिल है। उआकारी मंकी। अमेज़न में पाए जाने वाले उआकारी बंदर बाकी बंदरों के मुकाबले काफी छोटा होता है, जो साउथ अमेरिका के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में बसना काफी ज्यादा पसंद करता है। उआकारी मंकी अपने बाल फेस और पिंक से रेड बदलते चेहरे के लिए जाने जाते हैं। देखा जाए तो उआकारी मंकी के मेनली 4 टाइप्स होते हैं: द रेड बियर उआकारी, द डार्क हेडेड उआकारी, द एरिस उआकारी और एंड में द नेबलिना उआकारी। ये सभी कई हद तक लगभग सेम ही माने जाते हैं, बस इनकी शक्ल और रहने की जगहों में हल्का फुल्का अंतर देखा जाता है। जैसे व्हाइट उआकारी नदर्न ब्राजील में, ब्रिलियंट उआकारी ब्राजील पेरू लाइन में और रेड उआकारी ब्राजील कोलंबिया लाइन में पाए जाते हैं। स्ट्रीम्स, वाटरवेज और लेक्स के आसपास वाले एरियाज में पाए जाने वाले उआकारी मंकी दुनिया भर में बड़ी तेजी से कम होते जा रहे हैं, जिस कारण इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज में भी काउंट किया जाता है।
दोस्तों ओवाकारी के बाद अब आप मिलिए व्हाइट चिकेड स्पाइडर मंकी से, जिसका शरीर पूरा काला होता है जो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी होता है। इस बंदर को अकेले कम और ग्रुप में ज्यादा देखा गया है क्योंकि ये अपने ग्रुप के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है। साथ ही ये लीव्स, ब्लॉसम्स, नेचुरल प्रोडक्ट्स, बार्क, हनी जैसी चीजों को खाना पसंद करता है और इन्हीं को खाकर अपनी भूख मिटाता है। व्हाइट चीक्ड स्पाइडर मंकी। व्हाइट चीक्ड स्पाइडर फीमेल मंकी के बारे में एक खास बात यह है कि ये 230 दिनों में सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म देते हैं। हालांकि इनकी तादाद भी दिन ब दिन तेजी से कम होती जा रही है, जिसका मेन कारण है डिफोरेस्टेशन। लेकिन अब वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर ने इस जानवर को प्रोटेक्शन देना शुरू किया है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे होते तो इन जानवरों को बचाने के लिए कौन से सेटअप्स लेते, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। हैसिंथ मकाओ। ये सुंदर से दिखने वाले ब्लू पैरेट्स अधिकतर साउथ अमेरिका और न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। बात करें अब अगर इनकी ऊंचाई की तो इनकी हाइट 1 मीटर तक की हो सकती है, जो दुनिया में मौजूद हर पैरेट स्पीशी के मुकाबले में काफी ज्यादा है। इसलिए हैसिंथ मकाओ वर्ल्ड की लार्जेस्ट पैरेट स्पीशी में गिना जाता है। इनके वेट की बात करें तो इनका वजन लगभग 3.5 किलोग्राम तक का हो सकता है। इसके अलावा इस खूबसूरत से परिंदे को लोग बहुत पसंद करते हैं और इसको पेट बनाना चाहते हैं, जिस कारण इनकी पॉपुलेशन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। दोस्तों इन मकाओ पैरेट्स की स्पेशल बात यह है कि ये बेहद चालाक और इनमें मेल और फीमेल पैरेट्स सेम ही दिखते हैं। इसके अलावा इन पैरेट्स में रेड मकाओ सबसे ज्यादा पॉपुलर है। साथ ही इस पैरेट के लाल, पीले और नीले रंग के पंख काफी खूबसूरत लगते हैं। अमेज़न के इस घने जंगल में एक नोबल क्रिएचर भी रहता है जिसको स्लॉथ के नाम से जाना जाता है। ये जानवर दिखने में काफी प्यारा लगता है जो अपनी ग्रेजुअलनेस के लिए जाना जाता है। वही इसकी टॉप स्पीड की बात करें तो ये 1 घंटे में 0.24 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसके साथ ही ये दिन में 20 घंटों की नींद लेता है, जिससे मालूम होता है कि स्लॉथ जंगली बालों की तरह एक आलसी जानवर है। इनके फेवरेट फूड की बात करें तो इनमें लीव्स, ट्विग्स और बर्ड्स शामिल है। इनके बारे में भी एक खास बात मालूम हुई है और वो ये है कि ये बेहतरीन स्विमर्स माने जाते हैं। पिंक अमेज़न डॉल्फिन। दोस्तों इसका जिक्र हमने इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट वाले वीडियो में बड़ी डिटेल में किया है। अगर आप देखना चाहोगे तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। इस डॉल्फिन की बात करें तो ये बाकी की डॉल्फिन से काफी ज्यादा अलग है, जिसको बोटो के नाम से भी जाना जाता है और ये साफ पानी में रहना ज्यादा पसंद करती है। अधिकतर ये डॉल्फिन्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट के वाटर एरियाज और ओर्निको रिवर में पाई जाती हैं और दोस्तों इनकी संख्या भी बड़ी तेजी से कम होती जा रही है, जिसका मेन कारण डेवलपमेंट ऑफ डैम्स और चैनल्स है। इनकी घटती संख्या की वजह से इनको भी एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में डाल दिया गया है। कॉमन स्पाइडर मंकी। कॉमन स्पाइडर मंकी को गुआना ह्यूमिलेटेड बग मंकी के नाम से भी पुकारा जाता है और ये ईस्टर्न साउथ अमेरिका के अमेज़न वाटरवेज में पाए जाते हैं और लैटिन अमेरिका में पाए जाने वाली 7 टाइप्स ऑफ आर्केनेड मंकीज में से ये एक है, जो कि साउथ अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट स्पीशीज में गिने जाते हैं। दोस्तों मुझे तो ये सारे जानवर पसंद आए और इन सारे जानवरों में से मेरा फेवरेट जानवर है हैसिंथ मकाओ। वैसे इनमें से आपका फेवरेट एनिमल या बर्ड कौन सा है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल यूपीएससी मास्टर को।